शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए, अपनी प्यारी सी छोटी सी फैमिली के लिए मैंने क्या किया है कि वीकेंड का डे रखा है ताकि हम लोग सब कुछ रिवाइज कर सके। और किस तरह से करेंगे, आपको पता है कि भगवद गीता का मेन मेथड जो है वो SOAP मेथड है, राइट। कि क्या श्लोक है, क्या स्क्रिप्चर है, उसको किस तरह से हमें अप्लाई करना है, राइट। सो वी गोना डू लाइक दिस। और हरी हमारे सारथी हैं गाइस, हमें हरी की हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ओके, तो यहाँ से अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवाइज कर लिया ऑलरेडी। तो अभी तक हमने, देखिए यहाँ से मैं बताती हूँ कि मैंने नोटबुक में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने भूमिका में जो पढ़ा, मतलब कि वो बताते हैं सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। जो प्रकृति है वो 3 गुणों से मिली हुई है, सत रज तमो, ठीक है। सत मीन्स क्लैरिटी है जिसको, रजो मीन्स जो बहुत ज़्यादा जैसे हड़बड़ी होती है जिसको, एक तरह से। तमो मीन्स लेजीनेस, डाउट्स आना, आप कह सकते हैं कि OCD है तो मोस्टली वो यार इन तमोगुण। इन गुणों के ऊपर भी नित्य काल बताया गया। नित्य काल क्या होता है कि जैसे ये सब गुण जो है ये होते हैं, लेकिन ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। जैसे किसी में, जैसे अभी सत है तो रज का आ जाता है, तम आ जाता है, इस तरह से ये गुण क्या होते रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्ज है, जो एंग्जाइटी उठती है, वो परमानेंट नहीं है। टाइम के साथ वेव की तरह ये आते जाते हैं, ये गुण भी, एंग्जाइटी भी, ये गुण भी, ठीक है। इसीलिए हमें तुरंत रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रुकना है। नित्य काल अपना काम अपने आप करेगा। नित्य काल मीन्स, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर तो है नहीं, जैसे ये गुण भी आपस में बदलते रहते हैं, राइट। तो ये तो हमने पढ़ा कि हमें अंडरस्टैंड हो गया कि एक तो हम सब परमात्मा के अंश हैं, ठीक है। और ये जो थॉट्स आते हैं ये गुणों के कारण आते हैं। और ये भी नहीं है कि OCD हमें रहेगी, क्योंकि ये गुण बदलते रहते हैं। तो इतना समझ आ गया। उसके बाद समझा हमने कि परमात्मा जो है वो हमारे हृदय में वास करते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। तो हमने सबको एक रिस्पेक्ट की भावना से, किसी से नहीं डरना, कोई वहम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि परमात्मा हर हृदय के रूप में है, ठीक है। क्योंकि उनमें चेतना है तो परमात्मा तो हर के रूप में है, राइट। अतः वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। अब हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया था कि भगवान जो है वो हमारी मानसिक गतिशीलता मीन्स OCD से परिचित है, कि भैया ये बंदा थॉट्स खुद से नहीं लेके आना चाहता या चाहती है, ये भगवान को लेके गंदे थॉट्स नहीं लाना चाहती, ये कॉन्टेमिनेशन को लेके थॉट्स नहीं लाना चाहता, ये थॉट्स खुद से आ रहे हैं। फिर हमें ये भी पता चला कि जैसे हम थॉट से डर जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने गॉड को लेके, राइट, अपने गुरुजनों, अपने व्यक्त संतों, अव्यक्तों, किसी को लेके भी हम डर जाते हैं क्योंकि हमें थॉट्स आते हैं। फिर हमने समझा नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थॉट से कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब आता है कि शुद्ध चेतना क्या होता है। शुद्ध चेतना होता है जो भगवान के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग कार्य करे, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कार्य करे। अगर हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी शुद्ध चेतना में कार्य करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि सारे कर्म जो है ना वो ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे, ठीक है। क्या होंगे? इच्छा अनुसार होंगे। अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि वो अपने आप को बॉडी मान रहे थे। हम भी एंजाइटी को, इस रिचुअल्स को क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को माइंड मानते हैं कि हम ये थॉट्स ला रहे हैं। फिर हमने वचन लिया कि हरि, मैं आपके आज्ञा के अनुसार चलूंगी, आप मुझे भगवत गीता का ज्ञान दीजिए, मैं आपके आज्ञा के अनुसार चलूंगी। हमने परमात्मा की शरण ली। फिर परमात्मा ने समझाया कि सारी शक्ति विष्णु शक्ति है, और जो गीता को फॉलो कर लेगा वो भयमुक्त हो जाएगा। हरि ने बोला सब धर्मों को त्याग दो, जितने भी आपके OCD के वहम है, जो भी है वो सब त्याग दो, और किसकी शरण ले लो? परमात्मा की। जिसने परमात्मा की शरण ले ली वो ना तो डरेगा। तो अब मैंने एज अ शिष्या शरणागत ले ली। क्या आपने शरणागत ली? इफ यस, कमेंट मी यस। ये गाइस मैं अपने आप नहीं बोल रही हूँ, ये सब भगवत गीता से है जो हमने पिछले 30 डेज में किया है। आज कुछ श्लोक को मैंने उठाया है और उसको मैंने आपके इजी फॉर्म के लिए इस तरह से शो किया है। आप भी इस तरह की नोटबुक बनाएंगे गाइस। सबसे पहले आप एस फॉर इस तरह के, ये देखिए, ये मैंने इस फॉर्म में किया, स्क्रिप्चर लिखेंगे। आप फिर देखेंगे कि उसमें आपने क्या खुद से ऑब्जर्व किया और आपके लिए क्या कमांड है, ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस है, कैसे आप उसे अप्लाई करेंगे, और प्रे, ठीक है। अब हमने जब हरि की शरण ले ली तो हरि ने सबसे पहले हमें क्या बताया? तुम हरि के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो, साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो।
अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो, मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। अब एस फॉर आप सब स्क्रिप्चर ये श्लोक लिख लीजिए। अब आपको इसमें देखना है कि क्या है आपके लिए इसमें इंस्ट्रक्शन। तो हरि ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या दी है, तुम मेरा चिंतन करो, मीन्स मुझे याद करो, नाम जप करो, राइट। साथ ही युद्ध कर्म करो। युद्ध कर्म मीन्स जो धर्म के अनुसार आपकी ड्यूटीज हैं, अगर आपको घर दिया हुआ है, आपको कोई भी ड्यूटीज है, स्टडीज है, आप वो ड्यूटीज करो, ठीक है। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो, कोई टेंशन नहीं को, सारा कर्म फल वही परमात्मा जो भी आपको फल देना हो, मैं तो अच्छे से पढ़ाई करूंगा, राइट, मैं अच्छे से प्रेयर करूंगा, और वो किसको अर्पित कर दो, हरि को दे दो। मन एवं बुद्धि को मुझ पे स्थिर करना है। अपना कंप्लीट डिवोशन किस पे करना है, हरि पे करना है, रिचुअल्स पे नहीं करना। तुम मुझे निश्चित रूप से क्या कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। तो हमारे लिए क्या एक्शन है गाइस, हमेशा नाम चिंतन। ऐसा नहीं है कि अपनी ड्यूटी छोड़ दो नाम करो, नहीं, उन्होंने कहा जो भी युद्ध कर्म तो आपको करना ही है, युद्ध तो आपको करना ही है, और आपका युद्ध तो आपको पता है ना क्या है, आपका युद्ध आपको रिचुअल्स नहीं करने, जो एंग्जाइटी होगी उसको बियर करते हुए अपने घर के कार्य करने हैं। तो युद्ध कर्म तो आपको करना है, बट नाम लेते हुए करना है और कर्मों को अर्पित करना है। डिवोशन किस में रखनी है, भगवान पे रखनी है। तो हमें ओ से समझ आ गया कि हमारे लिए क्या भगवान का ऑर्डर है। अब आता है इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, ए फॉर अप्लाई। अब देखिए भगवान को लेके अगर आपको मान लो अनवांटेड थॉट्स आया है, आप प्रेयर अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, जब तक हमारा ओसीडी डेवलप था, अब हम क्योंकि हमने तो भगवान की शरण ली हुई है, अब हम गीता बेस्ड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, भगवान को याद रखते हुए, क्योंकि यहाँ बोला ना मेरा सदैव चिंतन करते हुए काम करो, तो आपको क्या करना है, भगवान को याद रखते हुए अपनी कर्म करनी है, रिचुअल्स नहीं करने। एंग्जाइटी को टॉलरेट करना आपका युद्ध है, क्योंकि उन्होंने आपको बोला ना युद्ध कर्म करने हैं, तो आपका युद्ध है, ठीक है। पी से आप प्रेयर क्या करेंगे कि हे परमात्मा मुझको बल दो कि मैं आपको सदैव स्मरण करता रहूं, अपना हर कार्य करता हुआ, अपना हर कार्य मैं आपको समर्पित कर सकूं, राइट। तो मुझे बल दीजिए। तो ये तो था हमारा पहला श्लोक, ये सब हम कर चुके हैं, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है सेकंड श्लोक, ये सब चैप्टर 1 से है। सेकंड श्लोक है, वृत्ति का त्याग नहीं करना, अपितु वृत्ति में लगे रहकर हरि का स्मरण करना है। अब क्या होता है, ओसीडी थॉट्स होते हैं, हम ड्यूटी छोड़ देते हैं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, राइट। आज मुझे किसी ने मैसेज किया ना, मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, रुचिका ने, और हम क्या करते हैं, मैं अपनी ड्यूटीज़ नहीं करूँगा, मैं पूजा बार बार करूँगा। नो, पूजा बार बार करना आपकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी एक बार श्रद्धा भाव से है, उसके बाद आपकी ड्यूटी अगर पढ़ना है, जॉब है, ये है। तो भगवान ने हमें दूसरे में क्या बोला, स्क्रिप्चर लिख लीजिए आप अपना, वृत्ति का त्याग नहीं करना, वृत्ति को आप ब्रैकेट में लिखेंगे ड्यूटी, अपितु वृत्ति में लेकर हरि का स्मरण करना है। अब देखते हैं ओ हमारे लिए क्या आज्ञा है इसमें प्रभु की। ओके, प्रभु ने बोला ड्यूटी त्याग नहीं करनी, क्या क्या आपकी ड्यूटी है आपको पता है वो करना है। और कैसे करोगे, पहले श्लोक को माइंड में रखो, सदैव चिंतन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, वृत्ति का त्याग नहीं करना, वृत्ति में लगे रहकर हरि स्मरण करना है, मीन्स हरि का स्मरण करना है, और क्या करना है, अपनी ड्यूटीज करनी है, ठीक है। तो अब जैसे थॉट आया कि मैं 5 बारी पूजा कर लूँ, तो आप 5 बारी पूजा नहीं करेंगे, थॉट आया 5 बारी लाइट ऑन ऑफ करनी है, नो, एक बार इज इनफ, ओके। तो आप प्रेयर क्या करेंगे कि परमात्मा मुझे बल दो अपनी ड्यूटीज निभाने का, और कैसे ड्यूटी निभाऊं, आपका स्मरण करते हुए, आपको याद करते हुए। तो ये चैप्टर 1 के 2 श्लोक हमने रिवाइज करे। अब आता है चैप्टर 2 का, अब हम कर रहे हैं 3rd श्लोक रिवाइज। इसको अपने उसमें लिख लीजिए, ऐसे स्क्रिप्चर में लिख लीजिए आप सब। सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य को चाहिए अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। मेरा कुछ भी नहीं है, ये परमात्मा का हरि की भगवत गीता है गाइज। आपने हर एक श्लोक आपने स्क्रीन पे देखा ही है, ठीक है। अब सबसे पहले समझो आप इंद्रिय बोध क्या होता है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ आने चाहिए। पहले इंद्रियां क्या होती हैं हमारी, आईज, ईयर, नोज, ओके। जब ये कांटेक्ट करते हैं, जैसे मान लो हमारी आईज ने कुछ देख लिया और हमें डर लगने लग जाता है, फीलिंग आ जाती है, राइट। वो फीलिंग जो होती है, ठीक है, वो इंद्रिय बोध है, वो सेंसरी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया। और कई बार ये फीलिंग किसी मेमोरी से भी आती है, कोई पास्ट मेमोरी है, इसलिए ये ओसीडी में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये हमने समझा इंद्रिय बोध क्या होते हैं। अब भगवान जी क्या कह रहे हैं,
कि ये जो थॉट्स हैं ये आने जाने हैं, इनको सहन करो। राइट, अब अपने आपने श्लोक तो लिख लिया, अब ओ से लिखते हैं कि आपके लिए ऑर्डर्स क्या है। सबसे पहले तो परमात्मा ने क्या लिखा कि ये क्षणिक है, जो थॉट्स उठेंगी, एंजाइटी उठेगी, वो क्षणिक है। क्षणिक मीन्स कुछ देर के लिए उठेगी और वो चली भी जाएगी, कालक्रम, वो चली भी जाएगी। आपको हरि ने क्या बोला, ये कहाँ से पैदा हो रही है, हरि ने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप कुछ देख रहे हो, कुछ टच कर, जैसे आपने टच करा तो आपको डर लग गया कि ये गंदा है, तो इससे ही आपको वो एक्सपीरियंस हुआ ना, तो इंद्रिय बोध से उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन हरि ने आपको ऑर्डर दिया है अविचल भाव से सहन करो। क्या होता है अविचल भाव? अविचल भाव होता है समान भाव से, कोई थॉट गंदा नहीं, कोई थॉट अच्छा नहीं, उसको सहन करो। तो आपके लिए क्या क्या ऑर्डर है गाइस, क्या क्या ऑर्डर है? सबसे पहले कि जो थॉट्स हैं, एंग्जाइटी है, वो आएंगे और फटाफट से अंतर ध्यान भी हो जाएंगे, उसको सहन करना है आपको। ओ से आपको आपकी ऑब्जर्वेशन कमांड मिल गई। अब इसको अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि अब आपको अप्लाई तो करना ही है। राइट, अब आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, ये मैं ऐसे रख रही हूँ ताकि आप इसको सामने रखें। ठीक है, अब इसको आप अप्लाई कैसे करोगे? अब देखो, जैसे कोई थॉट आया कि मैं हाथ धो लूँ, मैं गंदा हूँ। आप एक बारी हाथ धोया है, उसके बाद आपको वो सेकेंड टाइम बोल रहा है, थर्ड टाइम बोल रहा है आप मत धो, वो जो इंटेंसिटी है एंग्जाइटी की, वो धीरे धीरे लो होगी। ठीक है, क्या होगी? वो धीरे धीरे होगी। आपको वो हो रहा है कि मैं 10 टाइम्स पूजा करूँ, मैं रिपीट करूँ, मत करो, वो धीरे धीरे लो होगी। आप करके देखिएगा, अपने आप टाइम आएगा जब आप काम हो जाएंगे। तो ये बोला आना जाना है, लिखा है ना क्षणिक है, क्षणिक मीन्स एंग्जाइटी आएगी जाएगी। पी से अब आप इसमें प्रेयर करेंगे, हे परमात्मा मुझे हिम्मत दो। क्या हिम्मत दो? कि ये जो क्षणिक भर की एंग्जाइटी है, मैं इसको बियर कर सकूं आपके कहने पर, क्योंकि आपने मुझे बोला कि मैं अविचल भाव से सहन करूं। अब चैप्टर 2 का हम 4th श्लोक कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अब इस श्लोक को आप लिख लीजिए। जब हरि युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। इस तरह अर्जुन का इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि हरि के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, न्याय के हेतु किए गए हिंसा की अनुमति है। अब देखिए, सबसे पहले इस स्क्रिप्चर को समझ लेते हैं, फिर आप इस स्क्रिप्चर को लिख लीजिएगा। अब हरि ने यहाँ पे अर्जुन को आदेश दिया था युद्ध करो। अब कई लोगों को लगेगा कि हिंसा करने के लिए बोला था, तो देखिए ये कोई जो युद्ध था ये किसी व्यक्तिगत पर्सनल नहीं था कि अर्जुन को फायदा कराने के लिए नहीं था, ये धर्म की रक्षा के लिए था। राइट, क्योंकि सब कुछ ट्राई कर लिए थे पहले, हरि ने कन्विंस करने की कोशिश कर ली थी, सब कुछ ट्राई हो गया था लेकिन कुछ नहीं वर्क कर रहा था। दैट्स वाई हरि ने क्या आदेश दिया, अर्जुन को युद्ध करो। आपने भी देख लिया कि ओसीडी में थॉट्स आने पे आपने बहुत रिचुअल्स करके देख लिया, क्या वो हल हुआ? नहीं हुआ। राइट, तो हरि के लिए जब युद्ध किया जाता है तो हमें ये सोचना चाहिए वो हिंसा नहीं, वो धर्म युद्ध है। कौन सा युद्ध है? जब हरि युद्ध के लिए बोल रहे हैं तो वो धर्म युद्ध है। न्याय के हेतु हिंसा की अनुमति है, क्योंकि वो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था, इसीलिए उसमें हिंसा की अनुमति थी। ऐसा नहीं है कि हरि हिंसा को बढ़ावा देते हैं, नो। किस लिए अनुमति थी हिंसा की? क्योंकि वो धर्म के लिए युद्ध था। अब आपको स्क्रिप्चर समझ आ गया। अब आप देखिए आपके लिए क्या है इसमें ऑर्डर। हरि ने आपको भी युद्ध करने के लिए बोल दिया, ठीक है हम भी युद्ध करेंगे। हाँ, आपको तो आपका युद्ध पता है ना क्या है, थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स नहीं करोगे, क्षण भर की एंग्जाइटी होगी, उसको बियर करना है, बस वो आपका युद्ध है। और घर के जितने भी काम है नाम जप करते हुए करेंगे। अगर फोकस से काम करो, उसके बाद हर घंटे में थोड़ा सा टाइम लेके नाम जब एक बारी कर लिया जाए और उस आवर को अपने परमात्मा को अर्पित कर दिया, या एक साथ रात को अर्पित कर दिया, जो भी करा। ठीक है, तो अब हरि ने हमें क्या बोला, ऑर्डर क्या दिया, हमें युद्ध का आदेश दिया। ठीक है, हमारा युद्ध हमें पता है कि क्या है। और इस तरह अर्जुन को अब आता है कि हमें ये युद्ध करना है क्योंकि न्याय के हेतु हिंसा की अनुमति है। अब देखिए, अब हम हिंसा हमारे वाले केस में कैसे है, देखिए युद्ध करना हमें समझ आ गया, हमें डर से नहीं डरना, इंट्रूसिव थॉट्स को आएंगे तो रिचुअल्स नहीं करने, कंपल्शंस को नो करना है। ठीक है, हमारा धर्म हमने समझा कि सरेंडर नहीं करना रिचुअल्स के आगे। अब हिंसा क्या है हमारे साथ, क्योंकि हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ी सी एंग्जाइटी को बियर करनी पड़ेगी। तभी हरि ने बोला इस हिंसा की अनुमति है, इस हिंसा को आप सहोगे क्योंकि ये न्याय के लिए है, ये आपके अच्छे के लिए है। ठीक है ना, अगर आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे तो ये आप अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हो। तो जो
थोड़ी सी एंजाइटी होगी, जो थोड़ी सी हिंसा होगी, वो न्याय के लिए, वो आपके अच्छे के लिए उसकी अनुमति है। तो 2 आदेश मिले, इस हिंसा को सहो और इस युद्ध को करो। ठीक है, याद रखना है गाइज, ये एंजाइटी को आप मार नहीं रहे हो यहाँ पे, आप एंजाइटी को क्या कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो, उसको सप्रेस नहीं कर रहे हो, उसको माइंडफुल ढंग से आप रेजिस्ट कर रहे हो बस रिचुअल्स को। ठीक है, ए से एक्शन करोगे, जैसे आपके माइंड ने बोला बार बार वॉश करने के लिए, बार बार प्रेयर करने के लिए, तो आप उस थॉट को आदेश नहीं मानोगे, वो आपका आदेश नहीं है, आपका आदेश हरि का आदेश है। हरि का आदेश क्या है, युद्ध, युद्ध करोगे। कंपल्शंस आपकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी धर्म युद्ध है, कंपल्शंस ना करना। एंजाइटी को बियर करके आप अपना सही कार्य करोगे। ठीक है, आपको समझ आ गया है कि ये मेरा धर्म नहीं है, रिचुअल्स नहीं करने। ओके, आपका धर्म युद्ध एंजाइटी को सहन करना है। ठीक है, और आपको ये भी समझ आ गई कि एंजाइटी परमानेंट नहीं है, वो धीरे धीरे काम हो जाएगी। अब आप पी से प्रेयर क्या करेंगे श्लोक के लिए, आप ये प्रेयर करेंगे कि हे हरि, मुझे शक्ति दो कि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं, क्योंकि आपने मेरा हाथ थामा हुआ, ये शक्ति मुझ में आएगी। राइट, मुझे शक्ति दो कि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं, मैं अपने साथ इस वाले हिंसा की जो मुझे कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, मैं इसको थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मुझे पता ही आएगी, मैं इसको सहन कर सकूं। तो गाइज ये हमारा रिवीजन था। मैं कल और आऊँगी, जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं उसी पे ही हम रिवाइज करेंगे। मीनवाइल आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। जितने भी डेज, फॉर एग्जाम्पल हमने 30 डेज करे, तो आप कोई भी रैंडमली डे चूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल 6 डे की आप वीडियो ओपन करोगे और आप उसमें देखोगे कि उस श्लोक में आपके लिए क्या कमांड था, और आप पूरा दिन उस श्लोक को अप्लाई करोगे अपने रियल लाइफ में। प्रॉमिस? कमेंट करके मुझे बोलना कि अगर आपने मेरे से प्रॉमिस किया है तो। चलिए, अब आप मेरे साथ बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई न्यू डे। अब वो टाइम आ गया है जब हमें अपने माइंड को कंट्रोल में करना है, ना कि माइंड हमें कंट्रोल में करे। क्यों? क्योंकि हमारे सारथी कौन है, हमारे सारथी हमारे हरि हैं, और हमने किसकी शरण ले रखी है, हरि की शरण। ओके गाइज, थैंक यू, लव यू गाइज, एंड प्लीज बार बार आप ये मत सोचिए कि मुझे थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स आने की अनुमति है, अभी इस पे भी कल श्लोक आएगा। ओके, हरि शरणम, थैंक यू।